ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा के अनेक महिमाओं में हम कुछ चीजें गाते हैं, कहते हैं, बट कभी हम उस पर विचार नहीं करते। हमें बस सुना है, किसी ने सुनाया है, तो इसलिए हम उसके फेस वैल्यू पे उस चीज को ज्यों का त्यों रटना शुरू करते हैं। कभी उन शब्दों पर गहराई से चिंतन भी नहीं करते। भगवत गीता सत्य सार में हम प्रयास यही कर रहे हैं कि उन पर गहराई से चिंतन किया जाए, तर्क के द्वारा उसके सार को समझने के सही प्रयास किए जाएं। ऐसी ही एक महिमा परमात्मा के अंतर्यामी होने के बारे में है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। ये जो बात कही जाती है कि परमात्मा अंतर्यामी है, वो सभी के हृदय को जानने वाला है, हर एक के मन की बात उसको पता है। आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सिर्फ एक इंसान नहीं, मगर दुनिया में जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो सब कुछ परमात्मा जानता है। ये बात हम बहुत पहले से सुनते आए हैं और इसे परमात्मा की महिमा के रूप में हम समझते हैं। मगर क्या ये बात संभव है? क्या ये बात सत्य हो सकती है? हम लोगों ने आरती बनाई हुई है जो हम रोज पढ़ते हैं, और उसमें परमात्मा की महिमा, परमात्मा के गुण, उनके कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। तो उसी में आता है, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। अब देखिए, तुम पूर्ण परमात्मा, क्या परमात्मा पूर्ण है? क्योंकि पूर्ण अपूर्ण के सापेक्ष होता है, या परमात्मा पूर्ण बनाने वाला है। यानी मनुष्य आत्माएं जब पूर्ण से कम हो जाती हैं, जैसे चंद्रमा का मिसाल देते हैं, जितने भी मानव की उन्नति और गिरावट के उसको चंद्रमा की कलाओं से संबोधित रिप्रेजेंट किया जाता है। 16 कला संपूर्ण पूर्ण चंद्रमा, चंद्रमासी, धीरे 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 अमावस्या तक जाते हैं। तो पूर्ण और अपूर्ण, अपूर्ण से पूर्ण बनाने वाला गॉड है। वो कहता है कि मैं तुमको नीचे से ऊपर ले जाता हूँ। खुद तो पूर्ण नहीं है, पहली गलती। और उसी कारण से श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं कि वो पूर्ण है, लेकिन पूर्ण बनाने वाला भगवान है। श्री कृष्ण को भी किसी ने पूर्ण। आगे चलिए, तुम सबके स्वामी। अब आप सोचिए कि जिसका परमात्मा स्वामी होगा वो कैसा होगा? किसी राष्ट्रपति के भी जो सेवक होते हैं उनका कुछ स्टेटस होता है। आज की दुनिया में जो सभी गुलाम हैं दुनिया में, तो क्या भगवान उनका स्वामी है, या माया उनकी स्वामी है, या रावण उनका स्वामी है, या 5 विकार उसके स्वामी है? तो वो भी गलत हो गया। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर। खुद कह रहे हैं कि हे परमात्मा, तुम पार ब्रह्म, ब्रह्म तत्व के रहने वाले हो। गीता में कई जगह कहा परम धाम मेरा घर है, और फिर कह देते हैं भगवान सब जगह है। तो वो भी गलत। तो ये जो परमात्मा अंतर्यामी कहने की बात होती है, वो सही नहीं है। अंतर्यामी जो है, उनका मतलब यह कि हर चीज को वो जानता है। अच्छा, मान लीजिए वो जानता भी है, तो आप सोचिए कि किसी चीज का ज्ञान किस लिए रखा जाता है?
दुनिया में लोग CID बनाते हैं जानकारी के लिए, और अगर किसी व्यक्ति को ये जानकारी है आज फलानी जगह टेररिस्ट बम फेंकने वाला है, तो जानकारी का प्रयोग करेंगे, उसको बम फेंकने से रोकने की कोशिश करेंगे, या बस जानकारी रखेंगे? अगर भगवान अंतर्यामी है और वो देख रहा है कि ये व्यक्ति एटम बम बनाने जा रहा है जिससे विनाश हो जाएगा, तो बस जान के वो चुप है, फिर अंतर्यामी का फायदा क्या हुआ? किसी भी नॉलेज इज पावर, तो नॉलेज के साथ परिवर्तन होना चाहिए। अब भगवान गीता की नॉलेज देता है तो विश्व परिवर्तन हो जाता है, और अगर वो अंतर्यामी उसी प्रकार से है कि सिर्फ जानता है तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो अंतर्यामी शब्द जो है इसके ऊपर हमें जानकारी लेने की, चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि आम तौर पे लोग कह देते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, तो सब कुछ जानता है। आज देखिए, आज की दुनिया को लीजिए, आज की दुनिया के मन में, लोगों के मन में क्या चल रहा है? बाय एंड लार्ज सब कहते हैं कि नेगेटिविटी चल रही है। नेगेटिव हो गया मन, यानी पॉजिटिव तो अपने बारे में भी नहीं सोचता व्यक्ति। हॉस्पिटल दाखिल हो जाए तो ये नहीं सोचता मैं वापस आ जाऊंगा, ये सोचता कहीं मैं मर गया तो क्या होगा। ये हालत हो गई नेगेटिविटी की। तो क्या अच्छा, इसी प्रकार से और खराब बातें सारी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, नक्शा खींचा जाए, तो काम विकार का चर्चा है, सब लोग विषय भोगी हैं, या फिर झूठ का, भ्रष्टाचार का चर्चा है। मनों में ये चल रहा है मैं कैसे लूटूं, जिसको हम कहते हैं अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, वो चल रहा है। तो दुनिया में चल रहा है तो मन में भी चल रहा है। तो क्या भगवान, जो हम भी समझ सकते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात को बंद करो। भगवान ने कहा सी नो इवल, हियर नो इवल। तो क्या भगवान अंतर्यामी होकर हर एक के मन को जानने की कोशिश करेगा यहाँ क्या चल रहा है? नहीं। इस तरह जैसे किसी गटर को नहीं खोला जाता, उसको बल्कि ढक्कन लगाया जाता है कि भी व्यक्ति को पता है नीचे क्या है। तो भगवान अंतर्यामी होके क्या करेगा? उसको यूज, अगर वो होता भी तो उस पावर को यूज नहीं करता। तो ये बहुत ही सुंदर सी एनोलॉजी आपने दी अभी, कि अगर परमात्मा को पता होता तो पता हो कि वो चुपचाप बैठा रहेगा। हाँ, नंबर 1 तो ये है। और नंबर 2 ये है कि दुनिया में भी गंदगी को ढका जाता है ना। आज की दुनिया जैसे फाउल स्मेलिंग तरह की हो गई है, फूलों का बगीचा देवताओं की तो रही नहीं, तो जहाँ देखते हैं उसको ढक देते हैं। किसी VIP को भी फंक्शन में इनवाइट करते हैं तो क्या करते हैं, रास्ते में जो गंदगी, कहीं टेंट लगा देंगे, कहीं चूना लगा देंगे, ताकि उसको पता न लगे इधर उधर क्या। तो जब ऐसी दुनिया है, उससे भी छुपाना चाहते हैं, तो भगवान कहता है मैं को उसको खोलूंगा। इसलिए ये अंतर्यामी शब्द का दुरुपयोग है। एक तरीके से भगवान को कहा जाता है कि परमात्मा सब कुछ जानता है। परमात्मा सर्वज्ञ है, नॉलेजफुल है, वो कहते हैं ना, सर्वज्ञ है। अच्छा, उसमें क्या आता है कि लोग ये कहने, उसको जस्टिफाई क्यों करते हैं अंतर्यामी है? वो कहते हैं अगर भगवान जानता ही नहीं इसके अंदर क्या हो रहा है, तो भगवान तो फिर कुछ एक्शन भी नहीं ले सकता। बुरे कर्म का फल कैसे देगा? वो समझते भगवान बुरे कर्म का फल अच्छे कर्म का फल देता है, या उसको दुनिया परिवर्तन करने ही आना पड़ता है। तो अगर उसको पता ही नहीं लगेगा कि भाई एटम बम बन गए हैं, इधर धर्म गिराने, तो कैसे आएगा, है ना। तो दो रॉन्ग तरीके से सोचते हैं। एक तो सबके कर्मों का फल भगवान दे रहा है। अब ये भी सोचने की बात है, दुनिया में ऑटोमेशन है, आजकल हर चीज ऑटोमेटिक चलती है और सुपर कंट्रोल कोई करता है। तो क्या भगवान जैसे कहते हैं कि कंधे पर 2 बैठे हैं, एक आपके बुरे कर्म लिख रहा है, एक अच्छे कर्म लिख रहा है, जय विजय हैं, तो इस तरह तो नहीं चलता, सिंबॉलिक है। तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति को अच्छे बुरे कर्म का फल मिल जाता है। आप देखिए, कोई गलती करके कोई देखता है, उसकी कॉन्शियस फौरन उसको खाना शुरू कर देती है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ। तो अब दूसरी बात क्या है कि अभी अंतर्यामी अगर ना हो, उसको पता कैसे लगे? पर भगवान कहता है मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, मैं तो भविष्य को भी जानता हूँ। अगर प्रेजेंस से ही जानता होता
तो भविष्य को कैसे जानता? कोई और कारण है जिस कारण से भगवान को नॉलेजफुल कहा गया, और वो कारण है भगवान क्रिएटर है। अब एक क्रिएटर को अपनी क्रिएशन शुरू भी नहीं हुई, लेकिन क्रिएटर को पता है कि मेरी क्रिएशन क्या होगी, आगे उसका क्या होगा, आगे उसका क्या होगा आगे। जैसे हम लोग रोज अपना रूटीन देखते हैं, तो हमको पता है कि सुबह दिन चढ़ता है, फिर दोपहर होती है, सायंकाल होता है, रात होता है, ठीक है। अब इस नॉलेज से हम किसी भी दिन मॉर्निंग में कह सकते हैं कि कुछ समय बाद दोपहर हो जाएगी, फिर शाम, तो ये नॉलेज हुई। लेकिन कई चीज़ें हमारी नॉलेज के बियॉन्ड है। चलो ईयर का भी कह सकते हैं, फिर बरसात आनी है, रेन कोट तैयार कर लो, हमें पता है, कई बार देखा है। आजकल थोड़ी अब आगे पीछे हो गई है। अगर कोई कहे कि तुम्हारे पिछले जन्म और अगले जन्म का क्या, तो हम नहीं जानते। तो ये साइकिल हमने देखे हैं, वो हमारे बियॉन्ड है कंसेप्शन के। अब परमात्मा के तो कंसेप्शन के बियॉन्ड कुछ है नहीं, इसलिए उसको पहले ही पता है, जैसे हमें पहले पता है लिमिटेड नॉलेज से। अब वो क्या है कि भगवान कहते हैं मैं रचता हूँ, इसलिए भगवान ने सीड का मिसाल, बीज का मिसाल भगवत गीता में दिया हुआ है। ये सृष्टि एक उल्टे वृक्ष की तरह है। उल्टा वृक्ष इसलिए कहा गया कि वृक्ष का सीड धरती में होता है, इसका सीड ऊपर है, परम धाम में रहता है, और मैं इसका बीज रूप हूँ। तो कोई बीज बोलता हो, बोल सकता हो, तो क्या कहेगा? मैं बता सकता हूँ कि ऐसे मैं स्प्राउट हूँगा, मेरे से 2 पत्ते निकलेंगे। हर बीज से 2 पत्ते निकलते हैं, बोटेनिकल से भी। भगवान भी कहता है, ब्रह्मा सरस्वती ने, फिर उसके बाद बढ़ेगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फाइनली ये इतना बढ़ सकेगा, उसके बाद इसका पूरा हो जाएगा, फिर बीज निकलेगा। एज ए सीड रचेता है, इसलिए वो अपने ट्री के बारे में इन एडवांस जानता है। और परमात्मा भी सारी दुनिया का, तो उस दुनिया के बारे में एज क्रिएटर इन एडवांस जानता है। ना सिर्फ इस धरती के सीड को, बीज वृक्ष को जानता है, इसमें रूहें कहाँ से आती हैं, किस किस टाइम में आती हैं, क्योंकि सारे पत्ते तो पहले नहीं निकल आते, फिर आती तो अपने अपने टाइम पर है, लेकिन जब वृक्ष सूखता है तो सारी की सारी लय हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे छोटी छोटी बात जानने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं क्रिएटर हूँ। उस हिसाब से मुझे इन एडवांस पता रहता है, और यहाँ तक नहीं पता रहता कि खराब हो जाएगा। दुनिया तो यहाँ तक ही जान सकेगी कि अबे धर्म ग्लानि हो गई, जितने धर्म वाले उनसे पूछो प्रलय आएगी बस। लेकिन उसके बियॉन्ड भी क्या है, क्योंकि सीड एटर्नल होता है, पेड़ निकलता है, लय और सीड कायम रहता है, तो इसलिए इमॉर्टल है। तो वो कहता है कि मैं आपको बताता हूँ, और आप भी इमॉर्टल हो, आपको भी बताता हूँ। ऐसे नहीं एक वृक्ष में एक आप ही आए हो, किस तरह से नेक्स्ट में आते हो। तो ये ही गीता के भगवान का ज्ञान है। जी, जैसे आप ये बात कह रहे थे, परमात्मा को नॉलेजफुल कहा जाता है, तो बहुत बार लोग ऐसा मानते हैं कि अगर परमात्मा सब जगह विद्यमान नहीं हो, वो कैसे सभी को जान सकता है। इसलिए हमने शायद ये भी कह दिया है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है, और सब कुछ हर जगह विद्यमान होने के कारण वो सब कुछ देख रहा है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ तो हमने ये समझ लिया है, मगर आप ये कह रहे हैं कि जैसे सीड का उदाहरण आपने दिया, उससे ये स्पष्ट होता है। तो सर्वव्यापकता इस बात से सिद्ध होती है कि सर्वज्ञ होने का मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ जाने, हर एक के मन को जाने और हर जगह हो, उसके लिए ये आवश्यक नहीं है। लोगों ने सर्वज्ञ और सर्वव्यापक को मिला दिया। वो कहते हैं क्योंकि सर्वव्यापक है इसलिए वो सर्वज्ञ है, और क्योंकि वो सर्वज्ञ है उसको सर्वव्यापक होना चाहिए। वो ये भूल गए हैं, एक होता है सार और एक होता है विस्तार। तो सार जो है, विस्तार में सार होता है लेकिन वो गायब हो जाता है, लेकिन जब विस्तार को सार में लाया जाए तो फाइनली उसका ओरिजिनल स्वरूप ये सार है, इसी से विस्तार हुआ है। तो ये फर्क है। तो भगवान कहते हैं सार, जैसे हम हैं, अब हम विस्तार में आए हैं। हर व्यक्ति पहले बच्चा था, बड़ा हुआ,
फिर एक लिमिट होती है जहाँ तक उसको बड़े होना है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ऐसे नहीं कोई समझे कि बच्चा बड़ा होता होता आकाश में लग जाएगा। नहीं। जैसे आज लोग कहते हैं कि दुनिया की आबादी स्पीड से बढ़ रही है, कि बढ़ती जाए तो 200 साल के बाद तो खड़े होने की जगह नहीं होगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? कि उसकी एक लिमिट है। तो बच्चा भी बड़ा होते होते एक लिमिट है। तो क्योंकि अगर हमको देखा जाए, हम शरीर छोड़ेंगे, इतना लंबा शरीर छोड़ेंगे, तो कौन जाएगा, कौन बचेगा? वही आत्मा बचेगी। तो जैसे हमारे शरीर का बीज आत्मा है, और कोई आत्मा को नहीं जानेगा तो पॉपुलेशन को जान ही नहीं सकता। आत्माएं ना क्रिएट हो सकती हैं, ना डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, लिमिटेड हैं। तो जब आत्माएं लिमिटेड हैं तो स्टेज पर उतने ही एक्टर आएंगे, अंत में चाहे भीड़ लग जाए एक्टरों की, उससे ज्यादा तो नहीं आएंगे। ये आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। ऐसे दुनिया के लिए परमात्मा कहते हैं कि मैं क्रिएटर के तौर पर, बीज के तौर पर इसको आदि मध्य अंत को जानता हूँ, और क्रिएटर ही डायरेक्टर हो सकता है। बाकी अटकल लगाना, क्योंकि वो सर्वज्ञ है तो सर्वव्यापी भी है, ऐसा नहीं। सर्वशक्तिवान भी कह देते हैं। अब सर्व शब्द का मतलब उन्होंने गलत ले लिया। सर्व मीन्स वो समझते हैं ऑल, सर्वशक्तिवान। लेकिन भगवान कहता है इसका मतलब, वो कहते हैं मुर्दे को जिंदा कर सकता है, सर्वशक्तिवान है ना। दे थिंक कि लॉ मेकर लॉ ब्रेकर भी हो सकता है, इसीलिए सर्वशक्तिवान है। आज के लोग यही कहते हैं ना, हमें आज़ादी मिल गई है, तो आज़ादी का ये अर्थ है कि सड़क की रॉन्ग साइड पे चल सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो मर्जी बोल सकते हैं, ना बोलने की मर्यादा, ना कर्म की, इसको आज़ादी गिनते हैं। तो रिजल्ट क्या है? इसी प्रकार से भगवान कहता है सर्व शक्तिवान डज नॉट मीन कि वो परमात्मा अपने लॉ तोड़ देगा। एक लॉ मेकर है, वो ब्रेकर नहीं हो सकता। आजकल क्योंकि ऐसा कर दिया तो लॉ मेकर लॉ ब्रेकर भी हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं सर्व शक्तिवान मीन सर्व से शक्तिवान, कि जो कार्य और कोई नहीं कर सकता वो मैं करता हूँ। अब धर्मों को ले लो, अनेक धर्म पिताओं ने बनाए, लेकिन फाइनली उसमें शक्ति नहीं रही। तो मैं एक हूँ जो इन सबसे ज्यादा ऐसा धर्म स्थापित करता हूँ जो सबसे लंबा चलता है, जिसके अंदर अधर्म का नाम नहीं रहता। इससे सर्वशक्तिवान हो गया। ऐसे ही है सर्वज्ञ, कि मैं जितने भी लोगों को जिस प्रकार के भी ज्ञान है उससे ज्यादा ज्ञान मैं देता हूँ। सर्वज्ञ का यह मतलब नहीं कि मैं सभी को जानूं। नहीं कि समुद्र में कितनी तरह के सांप होते हैं, बताओ कितनी तरह की मछलियां हैं, ये नहीं, इस रॉन्ग लिया हुआ। ऐसे सर्वव्यापी का लिया हुआ कि मैं सर्व में व्यापक हूँ। भगवान कहता है नहीं, सर्व मीन्स अलग है। और भगवान खुद कह रहा है मैं परम धाम का निवासी हूँ। तुम आरती कर रहे हो पार ब्रह्म परमेश्वर, जो शरीर छोड़ता है कहते हैं परलोक सुधार गया, जो महात्मा शरीर छोड़ता है ब्रह्म में चला गया, तो वो फिर क्या हुआ? तो यहाँ पर जो परमात्मा के अंतर्यामी होने की बात की जाती है, अंतर्यामी का अर्थ ये है कि परमात्मा बीज होने के कारण इस सृष्टि पर जो भी आत्माएं हैं उन सब का पाठ है, जो भी समय है, उस वृक्ष के आयु है, उन सब के बारे में वो जानकारी रखते हैं और वो ज्ञान हमको देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कण कण में जो भी हो रहा है उन सब चीजों की जानकारी। डिस्टिंक्शन जानने की ये जरूरत है कि अंतर्यामी और सर्वव्यापी में भी फर्क है। अंतर्यामी मीन्स कोई अलग है जो सब चीज को जानता है, और सर्वव्यापी मैंने वो अलग भी नहीं है, वो स्वयं ही सब जगह है। तो उसको तो जानने की आवश्यकता, किसको जानेगा? तो इसको भी वो कंफ्यूज करते हैं। वो समझते हैं कि सर्वव्यापी से भी बेटर डेफिनेशन भगवान की अंतर्यामी है। लेकिन वास्तव में अंतर्यामी अगर सब जगह हो गया तो आपको अंतर्यामी की जरूरत ही नहीं। अगर हर जगह है ही तो फिर तो कौन जानेगा बाकी चीज को, किस लिए जानेगा? इसलिए वो कहता है कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। परमात्मा का जो एक्चुअल परिचय है वो त्रिकालदर्शी हूँ, त्रिलोकीनाथ हूँ। यानी उससे पता लगता है कि कोई लोक हैं तीन,
उसको वो जानने वाला है, पास्ट फ्यूचर को जानने वाला है। तेरा नेत्री हूँ, अर्थात आपको ज्ञान खुद की तीसरी आंख की जरूरत नहीं है, आपकी आत्मा रूपी रियलाइजेशन कराता है या तीसरी आंख को खोलने वाला है। उसका मतलब ये होता है जब आप शरीर हैं आप इसी जन्म का प्लानिंग करेंगे यहाँ से मृत्यु तक। जब आप तीसरी आंख होगी तो आप मृत्यु के बियॉन्ड का भी सोचेंगे और मृत्यु से पहले का भी सोचेंगे। आपको आत्मा की एंटिटी का पता लगेगा, आप दूरदर्शी हो जाएंगे, आप अपना वो भविष्य सोचेंगे। उससे आपकी थिंकिंग बदल जाएगी, आपका कॉन्डक्ट बदल जाएगा। नहीं तो एक व्यक्ति को पता है मैंने तो यहाँ थोड़ी देर ही रहना है, लूट मार कर लो, उधार दूर लेके भाग जाओ, तो वो कर्म फिलॉसफी को भी नहीं समझ सकता। इसलिए भगवान कहता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट है कि अंतर्यामी का मतलब हम गलत तरीके से समझ रहे हैं, मगर परमात्मा हर एक के मन को जानने की उसको आवश्यकता नहीं है। वो त्रिकालदर्शी है, वो सर्वज्ञ है, मगर वो हर एक के मन की बात को पढ़ने की उसको आवश्यकता और ये सारी बातें आती हैं जिसको हम कहते हैं टाइम और स्पेस। ये बाकी बातें थ्योरेटिकल हैं, अंतर्यामी से। टाइम और स्पेस जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी, लिमिटेड सेंस में हमें पढ़ाई जाती है जी। लेकिन आत्मा के बारे में अनलिमिटेड, ये तो ज्योग्राफी आज की पढ़ाई जा रही है। साइंटिस्ट कहते पहले सारा भूखंड एक था। अच्छा, इसी प्रकार से समय की बात है तो हमें आपका काल बताया जाता है कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 2021 हुआ है और उसके हिसाब से इतना नहीं। अनलिमिटेड और एटर्नल हिस्ट्री ज्योग्राफी वो भगवान बताता है। खूबसूरती ये है उसका टोटल आपको इस समय जब भगवान, हमें अपना पता नहीं होता, हम तो चल पड़े लेकिन अपने ट्रैक पर, लेकिन इस समय जब भगवान ऑलमाइटी क्रिएटर हमको संबोधित करता है धरती पर आकर, तो हमें खुशकिस्मती है, हमें पता लगता है कि हम परलोक में रहते हैं, वो परलोक कैसा था और हम धरती पर आए तो कैसे आए, कैसे धीरे धीरे ये इतिहास बढ़ता है, कैसे सिमटता है, फिर दोबारा चलता है। भगवान कहता है आपको परलोक में ये नहीं पता होगा कि मेरे साथ कौन रहता है, आत्माएं कौन सी है, अब मैं तुमको बताता हूँ। तो जब गीता ज्ञान सुनाता है जिसको कहते हैं मैजिक फ्लूट, उस वक्त आत्मा फिर नाचती है, क्योंकि सिर्फ इस दुनिया का नहीं रहता, इसकी तो शुद्ध बुद्धि ही नहीं रहती। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि गोप गोपियां अपनी शुद्ध बुद्धि भूल जाते थे। आज बहुत ही खूबसूरत चर्चा की है। गीता में ये जो बात कही जाती है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं ही तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तो परमात्मा सारा ही ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान के कारण वो सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ हमें बताते हैं, मगर अंतर्यामी शब्द को सही तरीके से नहीं समझने से गलती हो जाती है। चर्चा बहुत खूबसूरत रही है, मगर समय को देखते हुए यहीं विराम लेना पड़ेगा। आज आप स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज चर्चा का विषय कितना रोचक रहा है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि परमात्मा हम सब के मन को जानता है, मगर क्या परमात्मा को ये सब जानने की आवश्यकता है? अगर वो सब कुछ जानता होता तो जब कुछ गलत हो रहा है किसी के मन में, कोई बुरा काम करने के बारे में सोच रहा है, तो परमात्मा जानते हुए भी चुप क्यों बैठता? सत्य अपने आप प्रस्तुत कर रहा है कि परमात्मा अंतर्यामी नहीं है। वो हर एक के मन को नहीं पढ़ते, वो हर एक के मन की बात को नहीं जानते। परमात्मा को सर्वज्ञ कहने का वास्तविक अर्थ ये है कि वो इस सृष्टि चक्र के पूरे ज्ञान को हमें देते हैं। जैसे गीता में बताया जाता है कि परमात्मा आकर फिर से धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ये ज्ञान सुनाते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर कुछ और विषयों को लेकर आगे हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।